हरे कृष्णा, मैं दिगंत रावनी मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का सैनिक सेशन है 2126 और टॉपिक है पेंटागन कॉन्सेप्ट पार्ट 5। आज हम देखेंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन के ऊपर कल हमने बात की थी। टैक्सेशन गवर्नमेंट को 4 वजह की वजह से लगता है: फिस्कल डेफिसिट, लोन रिपेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड सोशल सिक्योरिटी। और आज की डेट में LIC को और PPF को छोड़ के और सुकन्या समृद्धि योजना को छोड़ के सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट टैक्सेबल है। अभी हम SIP का टैक्स देखें तो 12.5% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो वहाँ पे अपने को 8% का रिटर्न आया ना, तो वहाँ पे अगर ये 12.5% निकाल ले तो 7.27% हो जाएगा। 10% रिटर्न आया तो 9.16% हो जाएगा और 12% रिटर्न आया तो 11% रिटर्न हो जाएगा। इनके 12.5% हमने टैक्स पकड़ा है तो। और अगर 30% टैक्सेशन लगता है तो ये जो 8% का गेन हुआ वो 6.16% हो जाएगा। 10% का गेन 7.86 हो जाएगा और 12% का गेन 9.6 हो जाएगा। इनकेस 30% का टैक्स स्लैब में अगर वो टैक्स लगता है तो दोस्तों इतना फ़र्क पड़ जाता है टैक्स की वजह से, रिटर्न बहुत कम हो जाता है। अगर वैसा ही NPS में देखते हैं तो NPS में भी 6%, 8% और 10% का हमने एजम्पशन पकड़ा है। तो NPS में हम समझो टैक्स स्लैब उस समय 20% से लगता है तो भी उसमें बहुत रिटर्न कम हो जाता है। मगर उसके सामने अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट गारंटेड इनकम प्लान्स में किया, जो LIC में आते हैं, तो वहाँ पे अपने को टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। 1 रुपया भी टैक्स नहीं करता है। जो भी अपना इनकम है वो टैक्स फ्री तो आता ही आता है, साथ साथ में गारंटेड भी आता है। तो अपना सेविंग्स का थोड़ा परसेंटेज, एटलीस्ट 33% या तो 50% आप गारंटेड इनकम प्लान्स में करना चाहिए। दोस्तों आज इतना ही। कल हम बात करेंगे कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर, जो ये पेंटागन कॉन्सेप्ट का तीसरा है। सबसे पहले हमने रिटर्न्स पार्ट देखा था, फिर हमने देखा टैक्सेशन पार्ट, और कल हम देखेंगे कैपिटल प्रोटेक्शन पार्ट। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।